हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ चुके थे सिस्टम। सिस्टम में आपको बताए थे सिस्टम कितने टाइप्स के थे। सिस्टम में 3 सिस्टम बताए गए थे, CGS, FPS, MKS और ESI। CGS की अगर बात करते हैं तो CGS से जो सिस्टम है, CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम, CGS सिस्टम को किसे क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम, FPS सिस्टम क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। MKS को मेट्रिक सिस्टम, MKS क्या कहते हैं? मेट्रिक सिस्टम। MKS और SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। SI क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम यहाँ फॉर्म करते हैं, सिस्टम को जो फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो सिस्टम लिखा गया है CGS, इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। सेकेंड है FPS और थर्ड है MKS और SI। तो CGS का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। क्या क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। FPS का क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। SI का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो यहाँ पे तीनों सिस्टम हैं, इस तीनों सिस्टम को अगर आप देखेंगे, जो 3 सिस्टम है, फर्स्ट CGS, सेकेंड FPS, थर्ड MKS। तो इसमें फर्स्ट लेटर जो है एक है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है? ग्राम। थर्ड क्या है? सेकेंड। इसमें क्या है? फर्स्ट क्या है? फुट। सेकेंड क्या है? पाउंड। और थर्ड क्या है? सेकेंड। अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसका क्या है? MKS मीटर किलोग्राम, SS सेकेंड। यही है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज में आप देखें क्या क्या मिला था? फर्स्ट लेंथ था, सेकेंड मास, थर्ड टाइम। ये जो 3 हैं, 3 फिजिकल और बेसिक क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट क्या है? सेंटीमीटर। सेकेंड क्या है? फुट। थर्ड क्या है? मीटर। मीन्स जब CGS सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन पे लेंथ को हम ये जो फर्स्ट हैं CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट, MKS में मीटर, इसको हम किसके लिए डिनोट करते हैं? लेंथ के लिए। किसके लिए डिनोट करते हैं? लेंथ के लिए। किसके लिए डिनोट करते हैं? लेंथ के लिए। मीन्स जब CGS सिस्टम में लेंथ की बात करेंगे तो वहां पे उसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। FPS में लेंथ की बात करेंगे तो वहां पे उसकी यूनिट क्या होगी? फुट। और MKS में जब लेंथ की बात करेंगे तो वहां पे उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक। सेकेंड जो कंडीशन है यह किसके लिए है? मास के लिए।
किसके लिए है? मास के लिए। जब सीजीएस सिस्टम में हम मास की बात करेंगे तो क्या होगा? ग्राम। एफपीएस में मास की बात करेंगे क्या होगा? पाउंड। और एमकेएस में मास की बात करेंगे तो क्या होगा? यूनिट्स, किलोग्राम। ये आपकी क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स। और टाइम की बात करेंगे, जो थर्ड क्या है? टाइम। तो ये तीनों आप देख रहे हैं कि तीनों में क्या है? टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। मीन्स जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में आपका लेंथ की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेंथ की यूनिट्स चेंज हो सकती है सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस में। मास की यूनिट्स चेंज हो सकती है सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस में। बट टाइम की जो यूनिट्स हैं तीनों कंडीशन में सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस तीनों में क्या है? सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो इसकी डिफिनीशन के लिए, क्योंकि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनीशन की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ अपना एक फिक्स डिफिनीशन होगा, जिससे हम इसको क्या करेंगे? डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है? हम मीटर की बात करें, जैसे सीजीएस, हम फर्स्ट जो लेंथ की यूनिट, अगर एमकेएस एसआई सिस्टम में हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। अगर मीटर को हम डिफाइन करें कि मीटर किसे कहेंगे, हम किसी एक फिक्स वैल्यू को हम 1 मीटर मानेंगे। तो साइंटिस्टों ने ये देखे कि हम किसको 1 मीटर मानेंगे, तो उन्होंने अपना अलग अलग एक स्केल दिए। उस स्केल में अब पता चला, मालूम हुआ कि हम इंडिया में 1 मीटर किसी और को मान रहे हैं, अमेरिका किसी और को मान रहा है, चीन किसी और को मान रहा है। तो इससे हर प्लेस पे ए मीटर की वैल्यू सेम नहीं होगी। इससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो एक इंडस्ट्रियल एक स्केल बनाया गया है, जहां पे हर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उसकी एक फिक्स वैल्यू रखी गई। फिक्स वैल्यू पे रखने के लिए अब उन्होंने क्या किए कि उन्होंने क्या लिए कि 1 मीटर लंबाई, जैसे हम मान लेते हैं कि आपका एक कोई राड ले ले इतना बड़ा, अब इसको मान लेते हैं कि 1 मीटर है। इस राड की लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर। और इस राड को कितना मानेंगे, इस राड को हम कितना मानेंगे, इसमें ये देखा गया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मेजरमेंट के लिए एक मापक बनाया गया, एक मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें हर प्लेस पे उसकी वैल्यू फिक्स होगी, उसकी वैल्यू वही निश्चित होगी जिसको हर प्लेस पे उसको माना जाए। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिए कि जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको फार्म करते हैं, तो उसमें इन्होंने अपना एक फिक्स वैल्यू रखे। फिक्स वैल्यू में क्या देखे इन्होंने ये बताए कि 1 मीटर वह डिस्टेंस है, जो ये 1 मीटर माना गया, 1 मीटर वह डिस्टेंस है जिसमें क्रिप्टन आप
जैसे हम लोग एलिमेंट में पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, ऐसे ही एक एलिमेंट होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन क्या होता है? क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 मतलब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86 है। उसका नेम क्या है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन को ये देखा गया कि उसको एक फिक्स इंटरनेशनल मीन्स 1960 the meter was redefined as the 1,65,763.73 times the wavelength of specified orange red spectral line in the emission spectrum of krypton। इन्होंने क्या देखे कि जो क्रिप्टन है 1 मीटर वह दूरी माने जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित मीन्स रेडिएट होने वाली एनर्जी, जो रेडिएशन होगा उत्सर्जित होने वाली नारंगी मतलब ऑरेंज लाइट्स, नारंगी प्रकाश की जो वेव तरंग, नारंगी प्रकाश की जो वेव फॉर्म होगी वह कितना है? 1,65,763.73 वेव्स। जो क्रिप्टन एलिमेंट को लिए उस क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना था? 86। उसको हीट करने में उसमें से जो वेव फॉर्म होती है वो कितनी होती है? 1,65,763.73 वेव्स फॉर्म होती है। उस रेडिएट को हम क्या माने? 1 मीटर। अब कहने का मतलब कि ये क्या लिए, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक रेडियम क्रिप्टन का एक रॉड ले लेते हैं जिसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब नॉर्मल टेम्परेचर जैसे आप देखते हैं कि कोई रॉड जो होगा गर्मी के समय में वो क्या होता है? स्पेंड होता है। समर वेकेशन में क्या होता है? स्पेंड होता है। लेकिन विंटर में क्या होता है? वो क्लोज होता है, मतलब वो सिकुड़ता है, गर्मी में फैलता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप मीटर स्केल रखेंगे तो मीटर स्केल गर्मी में बढ़ जाएगा और ठंडी में क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उन्होंने एक फिक्स टेम्परेचर पे इसको ऐसा रखे कि जिसमें कोई चेंजेस न हो, उसका गर्मी का थोड़ा बहुत कोई प्रभाव न हो। ऐसे एलिमेंट्स को लिए जिसको लेकर के यह आपका स्केल फॉर्म किया गया। इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो अब यहाँ पे इसकी लेंथ या अदर फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो इसकी वेवलेंथ 1 मीटर इज 50
15,53,164.1 times the wavelength of the red lines in the emission spectrum of cadmium। या कैडमियम की छड़ लेते हैं, कैडमियम लेते हैं, उसमें से वन टाइम में 53,164.1 times wavelength of the red lines in the emission spectrum फॉर्म होते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसकी डिफिनीशन दी गई। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम सब यूनिट ऑफ मीटर अगर फॉर्म करते हैं तो सब यूनिट ऑफ मीटर्स क्या होंगे? सब यूनिट्स ऑफ मीटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप ये देखते हैं कि जो मीटर, ये तो हमारी क्या है, एक बड़ी यूनिट्स है, बिग यूनिट्स है। जब ये बिग यूनिट्स है तो इसके साथ स्मॉलर यूनिट भी आएंगी। स्मॉलर यूनिट में हम लिखेंगे, क्या क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, अब इसमें अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं कितना? 10⁻² मीटर। ठीक। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर, या इसी को कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर देखिए, माइक्रो का सिंबल होता है, आप यू ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे होगा। माइक्रो का सिंबल क्या होगा? आप यू को ऐसे बनाते हैं, इसमें इस साइड से ऐसे कर दीजिए, माइक्रो का सिंबल होगा। ठीक। फिर से देख लीजिए, माइक्रो के सिंबल के लिए यू आप ऐसे बनाते हैं, इसको इस साइड ऐसे कर दीजिए, वो माइक्रो होगा। माइक्रो तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो को n से डिनोट करते हैं तो nm लिखेंगे, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को A से डिनोट करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर।
एंड सो ऑन। ये तो आपका मल्टीपल ऑफ स्मॉलर यूनिट होंगी, और मल्टीपल ऑफ ग्रेटर यूनिट की अगर हम बात करेंगे, मल्टीपल ऑफ ग्रेटर यूनिट की बात करेंगे, ग्रेटर यूनिट की बात करेंगे, ग्रेटर में क्या होगा? ग्रेटर में आपका किलोग्राम, 1 एटॉमिक मास यूनिट लाइट ईयर्स पर सेक। तो 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10³ मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 1011 मीटर। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 1015 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 1016 मीटर। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, मास की बात करते हैं तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम, हम किसको 1 किलोग्राम कहेंगे? सेम जैसे 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए इंटरनेशनल जो मेजरमेंट्स ऑफिस है, वहाँ पे जो हम उसको मेजरमेंट में लेते हैं, सेम वैसे ही किलोग्राम को भी रखने के लिए ये माना गया कि 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया। पेरिस में रखे गए एक स्पेशल टुकड़े का, एक स्पेशल लोहे का टुकड़े, प्लेटिनम, एक स्पेशल टुकड़ा, जो टुकड़ा किसका था? प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम एक क्या है? एलिमेंट है। उसका एक विशेष टुकड़ा रखा गया जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया। या आप इसको और नॉर्मल कंडीशन में ये देख लीजिए कि 1 किलोग्राम हम किसको मान सकते हैं? 1 किलोग्राम मानने के लिए यदि हम वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, किसको? वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला दें और 1 लीटर वाटर ले लें। कितना ले लें? 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला दें तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा? 1000 सेमी क्यूब। इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 1000 सेमी क्यूब। इस वाटर का जो मास होगा हम उसको कितना मानेंगे? 1 किलोग्राम। अब ये तो आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? क्योंकि वाटर हर प्लेस पे सेम होंगे, उसके टेम्परेचर को किसी भी इंडिया में, यूएसए में एंड सो ऑन, किसी भी प्लेस पे अगर उसके टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला दिया जाए, कहाँ तक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर वाटर को, अब कहेंगे 1 लीटर क्या होगा? 1 लीटर फिक्स होगा, मीन्स 1000 क्या? सेंटीमीटर क्यूब, या 1 लीटर 1000 ml। ठीक, वाटर को अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको रख लिया जाए तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? 1 kilogram के इक्वल होगा। कितना होगा? 1 kilogram के इक्वल होगा। इसके अकॉर्डिंग भी हम इसकी क्या कर सकते हैं? 1 kilogram को हम ले सकते हैं। अदर यूनिट्स के लिए अगर देखा जाए तो 1 किलोग्राम हम किसको मानेंगे? कार्बन C612। कार्बन के और आइसोटोप मिलेंगे, C612, C613। तो
हम इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे? C612 कार्बन C612 के 5.0188 इंटू 5.0188 इंटू 10 पावर 25 एटम का मास जो होगा हम उसको भी 1 किलोग्राम के इक्वल लेते हैं। किसको? कार्बन C612 के 5.0188 इंटू 10 पावर 25 एटम्स मॉलिक्यूल्स को भी 1 किलोग्राम के इक्वल लेते हैं। तो सबसे आसान डिफिनीशन जो होगी यही होगी कि हम वाटर 1 लीटर वाटर को 1 लीटर वाटर मतलब 1000 सेमी क्यूब वॉल्यूम का हम उस वाटर का टेम्परेचर कितना कर ले? 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर ले, तो उसका जो वेट होगा वह कितना होगा? 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। या तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटिनम इरिडियम जो मेटल्स है उसके टेम्परेचर, उसको जो पेरिस में रखा गया है उसका मास, उसका एक टुकड़ा रखा गया है जिसको 1 किलोग्राम मानते हैं। अब किलोग्राम के अकॉर्डिंग हम कहें कि 1 मीट्रिक टन इक्वल टू कितना होगा? 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 पावर 3 किलोग्राम, 10 पावर 3 किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। 1 क्विंटल इक्वल टू 10 पावर 2 मतलब मीन्स 100 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 ग्राम या 10 पावर माइनस 6 किलोग्राम्स एंड सो ऑन। इस टाइप से हम किसकी किलोग्राम्स का डिफिनेशन और इसकी स्मॉलर और कैपिटल यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होगा टाइम का। नेक्स्ट किसका होगा? टाइम मतलब सेकेंड का। अब टाइम सेकेंड क्या है? सेकेंड के लिए क्या लिया गया है? A second is defined as 1/86,400th part of a mean solar day. That is 1 second equal to 1/86,400 into 1 mean solar day. 1 mean solar डे के इक्वल होता है। टाइम के लिए आप कह सकते हैं 1 सेकेंड वह समय अंतराल है, 1 सेकेंड हम उस टाइम इंटरवल को कहते हैं जिसमें एटॉमिक क्लॉक सीजियम एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133 सीजियम एक एटम्स है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 133 एटम्स के 9,19,000 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 9192631770 मीन्स 91 92 63 17 70 वाइब्रेट्स। मीन्स 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी मतलब एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 एटम्स के 9 करोड़ 9
19, 26, 31, 77 0 वाइब्रेट्स फार्म करते हैं, हम उसे क्या कर सकते हैं 1 सेकेंड। अब सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर फार्म करेंगे तो 1 आवर तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फार्म करेंगे तो 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड, 1 सेक इक्वल टू 10⁻8 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड। बिगर यूनिट्स की बात करेंगे तो बिगर यूनिट में आपको आवर, डे, लूनर, मंथ, ईयर, लीप ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी एंड सो ऑन, हम उसके अकॉर्डिंग फार्म करेंगे। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड एंड सो ऑन। और 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 24 आवर, 24 इंटू 60 मिनट, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकेंड। लूनर मंथ की बात करेंगे तो लूनर मंथ कितने डेज के होंगे? इस टाइप से हम मंथ, ईयर्स एंड सो ऑन हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 1 डे में कितना सेकेंड है। तो 1 डे में कितना होता है 86,400 सेकेंड एंड सो ऑन। इसी टाइप से 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर्स, लीप ईयर्स एंड सो ऑन, हम सबके टाइमिंग को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। हाँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट। सम एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट आपको ये मालूम है कि जो डिराइव्ड यूनिट होती है 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटीज से मिल करके डिराइव्ड यूनिट्स फार्म होते हैं। तो क्वांटिटी फर्स्ट क्या लिखे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिफिनीशन डिराइव्ड यूनिट, एब्रेविएशन और सिंबल। एरिया हम जनरल एरिया, आप एरिया तो आपकी बात करेंगे तो एरिया में आप एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ सर्कल होंगे एंड सो ऑन। तो हम जनरल एरिया की बात करेंगे तो जो जनरल एरिया होगी क्या लिखते हैं उसका लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इसका लेंथ की यूनिट क्या लिखेंगे मीटर, क्योंकि हम इसमें किस में पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम में। किस में पढ़ रहे हैं एसआई RMKS में। किस में पढ़ रहे हैं एसआई RMKS में। हर समय जो आपको यूनिट्स मैक्सिमम लिखी जाएगी वह एसआई RMKS में। सीजीएस में जब वैल्यू दी रहेगी तब हम सीजीएस में यूज करेंगे, एफपीएस का कोई यूज नहीं होता है। बार बार बताएं कि एफपीएस का कोई यूज नहीं होता। तो हम मैक्सिमम किस में लिखेंगे एसआई RMKS में। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, इनटू ब्रेथ की यूनिट क्या होगी ये भी मीटर ही होगी। तो एब्रेशन, अब इसको हम शार्ट में लिखेंगे मीटर इनटू मीटर, हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको मीटर स्क्वायर।
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, हाइट की यूनिट क्या होगी? मीटर। इसे क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब मास को किससे डिनोट करते हैं? केजी से, किलोग्राम से। वॉल्यूम को, वॉल्यूम का यूनिट अभी लिखा गया है मीटर क्यूब, मीन्स मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, आर केजी मीटर पावर -3। आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? मीटर से। टाइम को सेकंड से। हम इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड और मीटर पावर सेकेंड पावर -1। एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट अभी हम लोग क्या देखे? मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, हम इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। सेकेंड कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर आर मीटर बाई सेकेंड पावर -2। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू एम ए मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? हम लोग पढ़ चुके हैं केजी इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट भी हम लोग क्या पढ़े हैं? मीटर सेकेंड पावर -2, यही पढ़े हैं। एक्सीलरेशन यूनिट क्या पढ़े हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। तो यह हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। और इसी को हम न्यूटन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूटन। न्यूटन, इसको आर कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट में एरिया इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेथ की मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर मीटर मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर पावर -3। स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एम एस पावर -1। एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड पावर -2। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का क्या होगा? केजी। एक्सीलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को? इसका एक अदर नाम रखते हैं न्यूटन। क्या रखते हैं? न्यूटन। आप एक चीज और डालिए कि ये जो न्यूटन है किसमें है? MKSR SI में, MKSR SI में। जब अगर न्यूटन्स फोर्स की यूनिट क्या होगा? न्यूटन्स। ये MKSR SI में अगर CGS में कहेंगे तो इसी को हम डाइन के नाम से जानते हैं। आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब MKSR SI में फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। लेकिन CGS सिस्टम में हम इसको क्या कहेंगे? न्यूटन को डाइन। और न्यूटन और डाइन का जब रिलेशन लेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन के इक्वल होता है।
एंड सो ऑन, हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसी टाइप से और आप डिराइव्ड यूनिट्स आप सब कर सकते हैं।